अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? आप सबका ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज मोटरसाइकिल DL 650 सुजुकी 2008 पे काम करने वाला हूँ। इस पे नहीं, ये हमारी मानुएला है। आपने पिछले व्लॉग्स में देखा होगा, इसके साथ हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है। तो ये रही मानुएला, वो रहा मानुएलो, और आज हमारा काम है इस पे। अच्छा, इसका जो मेन प्रॉब्लम आ रहा था मुझे, आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा लास्ट पे, कि जब मैं इंजन स्टार्ट करने की ट्राई करता हूँ तो पहले 4-5 बार जब मैं ये बटन प्रेस करता हूँ स्टार्ट का, तो स्टार्ट नहीं होता है और सीट के नीचे से क्लिक क्लिक की आवाज़ आती है। यहाँ पे होता है स्टार्टर रिले, सेलोनाइड बोलते हैं या रिले बोलें, वो उसमें से आवाज़ आती है ऐसे क्लिक क्लिक, स्टार्ट नहीं होता। तो 3-4 बार प्रेस करता हूँ, 5 बार, कभी कभार होता है, हर वक्त नहीं होता है। नॉर्मली फर्स्ट क्लिक पे स्टार्ट हो जाता है। तो जब अटक जाता है तो 2-3 बार लाजमी वो क्लिक करता है, उसके बाद फिर जाके इंजन स्टार्ट होता है। तो इंजन स्टार्ट होने का मेन 3-4 चीज़ें हैं जो काम करती हैं। एक तो क्लच के नीचे एक बटन है, जो कि मैं ऑलरेडी बिना वीडियो के खोल के क्लीन कर चुका हूँ, सारा कुछ ओके कर चुका हूँ, मेरी तरफ से वो फ़िलहाल ठीक ही है। दूसरा होता है यहाँ पे सोलेनॉइड स्टार्टर रिले। तो तीसरी होती है यहाँ पे नीचे मोटर, स्टार्टर मोटर। तो ये 3 चीज़ें मिल के इंजन को स्टार्ट करती हैं। तो इनमें से एक भी ख़राब हो तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो बटन तो पहले मैंने चेक कर लिया, उसका मैंने क्लीन किया हुआ है। 50-50 उसका भी डाउट है, मगर वो क्लीन है और उसको नॉर्मली काम करना चाहिए। और रिले भी उसमें फ्यूज़ होते हैं, और सेलोनाइड होता है, वो भी ठीक ही है, मैंने चेक किया, सीट के नीचे होता है, उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है, या उसको बाद में देख लेंगे। मेरा दिल है कि पहले इसको चेक किया जाए, स्टार्टर मोटर को, क्योंकि इसके अंदर खोल के देखूंगा क्या प्रॉब्लम है। ये वीक हो सकती है, क्योंकि बाइक हमारा चल चुका है 98,000 किलोमीटर। तो इस वजह से इतना चला, और आप सोचे कितनी बार इंजन स्टार्ट हुआ होगा, तो ज़ाहिर है मोटर पे इफेक्ट पड़ता है। तो इसीलिए आज मोटर को पहले मैं खोल लूँ। खोलते हुए आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि यहाँ जगह तंग है। तो मोटर को खोलने के लिए हमें ये दो 1 और 2 ये स्क्रू रिमूव करने पड़ेंगे। उसके बाद मोटर बाहर आएगी, और ये जो इसकी केबल पावर है, इसको बाद में रिमूव करूँगा। फिर मोटर को टेबल पे ले आके खोल के चेक करते हैं। तो मैं मोटर खोल के वहाँ पे लाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि क्या है इसके अंदर, और ख़ुद भी देखता हूँ। अच्छा, उससे पहले मोटर उतारने से पहले मैं एक बार टेस्ट करके दिखा देता हूँ। हो सकता है अभी स्टार्ट ना हो और वही 2-3 बार क्लिक करे, तो आप देख सकते हैं कि कैसे करेगा। अब ये इसका मैंने स्विच ऑन किया, और एक मिनट, इसको लगाते हैं यहाँ पे फिक्स, और अभी चेक करते हैं कि काम करता है या नहीं। ये हमने पकड़ लिया जी क्लच, और ये स्टार्टर बटन दबाने वाला हूँ मैं। ये देखें लाइट आगे से ऑफ, ये तो ये मसला। आप देखें जो फ्रंट पे लाइट है वो भी ऑफ हो जाएगी, जो नॉर्मल ऑन है वो भी देखना ऑफ हो जाएगी। तो अभी मैंने कैमरा सेट कर लिया, और अभी फिर से क्लच पकड़ा है और फिर क्लिक करता हूँ, या तो इंजन स्टार्ट हो जाएगा और या वही सेम इशू आएगा। देखें, ये देखा लाइट ऑफ, क्लिक, ये 2 बार, ये अब तीसरी बार करने वाला हूँ। सो ये इशू आ रहा है जी बाइक में, 1-2 बार क्लिक करने से, लास्ट टाइम 2 बार क्लिक करने से स्टार्ट नहीं होता, ऐसे क्लिक क्लिक की आवाज़ आती है। तो कोई चीज़ है जो फॉल्टेड है, या तो स्विच है, क्लच स्विच, या यहाँ पे रिले है, सोलेनॉइड है वो है, या स्टार्टर मोटर है। तो वो स्विच मैंने चेक कर लिया जैसे कि बताया। अभी स्टार्टर मोटर को खोल के एक बार इसको अंदर से देखते हैं। तो ये है जी स्टार्टर मोटर, उतार के मैं ले आया हूँ, और अभी चेक करें। यहाँ पे इंजन ऑयल भी होता है, और यहाँ पे एक ओ रिंग सी होती है, आई थिंक ये वाली है बहुत ख़राब हालत में ये। तो ये भी अगर कमज़ोर हो तो इंजन ऑयल बाहर आ जाता है, लीक होता है। तो ये डायरेक्ट गेयर बॉक्स में आके लगी होती है सिस्टम में, इसलिए इंजन ऑयल है। और बाकी पीछे यहाँ पे इसके करंट की केबल है, और बाकी ये कुछ ऐसा बॉक्स है। इसको खोलते हैं, और खोलने के लिए सिर्फ ये 2 नट हैं यहाँ पे, और ये भी रस्ट से भरे हैं, और ये पता नहीं अब खुलेंगे नहीं, टूट जाएंगे। अगर टूट गया तो फिर बहुत काम ख़राब है। तो मैं कोशिश करता हूँ पहले ये एरिया क्लीन करूँ और रास्ता से खोलने की कोशिश करता हूँ।
खुलने की हालत नहीं मुझे लग रही, बहुत ज़्यादा रस्ट है, ख़राब है, क्योंकि इस एरिया में पानी लगता रहता है और ये बिल्कुल नीचे होता है इंजन के, बाकी इधर की तो खैर है। सो मैं अभी कोशिश करता हूँ खोल के सीधा अंदर से दिखाता हूँ अगर तो खुल गई। सो आफ्टर क्लीनिंग अभी इसकी हालत चेक करें पहले कैसी थी और अभी देखें, काफ़ी ज़्यादा रस्ट और मिट्टी वगैरह रिमूव किया है मैंने इसे इस वायर ब्रश के साथ। ये छोटा सा और ये बड़ा सा है, तो ऐसे रगड़ रगड़ के काफ़ी हद तक क्लीन हो चुका है। अभी बस इसको खोलना है। मैं साफ़ करना चाह रहा था पहले, और ये इसकी जो है ना मित्सुबा मोटर का नाम है जो कि ओरिजिनल है, और यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा रस्ट है। ये एरिया भी बहुत ख़राब है। तो अभी अंदर से खोल के देखते हैं क्या सूरत हाल है इसकी। तो ये 2 स्क्रू निकालने के बाद देखें अंदर से क्या निकला है। मोटर खुल चुकी है, 2 पार्ट्स में हो चुकी है, और अंदर से ये चीज़ निकली है जी। ये देखें, ये कितना कार्बन सा है, और ये इस तरह की बॉल्स बनी हुई हैं। देखें, ये जब इनको हाथ लगाओ तो ये टूट जाती हैं। देखें ये बॉल्स बनी है ये ये थोड़ा अजीब है, ये बॉल्स बनी है, देखें ख़त्म। तो इसी तरह की बॉल्स वो अंदर देखें कितनी है, वो देखें यहाँ पे देखें ये बॉल्स अंदर कितनी बनी हुई हैं। तो ये सारा कार्बन सा है, और ये होती है मेन 2 चीज़ें जो मोटर को स्टार्ट करती हैं। ये मैं दिखाता हूँ आपको अभी खोल के। पहले ये बाहर निकालते हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये देखें बॉल्स भी बनी, और ये कुछ टूट के भी आया हुआ है। ये कोई पीस टूट के आया है, इसको भी चेक करते हैं। ये देखें बॉल्स, और अभी भी वाह। सो ये चेक करें, ये वजह थी जी मोटर के कभी कभी प्रॉब्लम करने की। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये, और ये कुछ मेटल है या क्या है, प्लास्टिक का पार्ट है, मेटल है, इसको भी चेक करते हैं ये क्या है। बाकी ये सारा इसका कार्बन है, जो कि 2008 मॉडल है, तो 2, 10, 12 और 6 18 साल पुरानी मोटर है ये। तो 18 साल से जब से ये स्टार्ट हो रही थी, तो ये जो साइड पे ये है, ये घिस रहे थे ये, और इसकी वजह से ये पाउडर बन रहा है। और अब ये प्लास्टिक का पता नहीं पार्ट कहाँ से है, इसका थोड़ा सा देखते हैं क्या है। अभी क्या करना है कि इसको रिमूव करना है, पार्ट को अलग करना है। बाकी ये तो सारा मैग्नेट है, और ये मोटर है, और मोटर ये देखें ये भी क्लीन करनी है। ये एरिया भी बहुत गंदा है, ओह हो, इसको भी क्लीन करना है प्यार से। ये देखें ये कार्बन है, कार्बन देखें, ये हाथ हमारा कार्बन साफ़, ये देखें, और मोटर के इस साइड पे भी देखें कितना कार्बन है। तो ये था रीज़न मोटर स्टक होने का। अभी मैं अगर खोलता ना, क्लीन ना करता, बिल्कुल ख़त्म हो जाती। तो अभी इसको क्लीन करते हैं पूरे को, और इस पार्ट को भी अलग करते हैं। ये स्क्रू रिमूव करने के बाद ये पार्ट निकलेगा। तो मोटर जो है सारी खुल चुकी है, एक एक पार्ट इसका अलग हो चुका है, और दिखाता हूँ मैं आपको। ये इसकी बिल्कुल कैप है, पीछे से बैक साइड है, उसके अंदर ये सेटअप लगा हुआ था यहाँ पे, और ये यहाँ से बाहर था, और इसके ये सारी चीज़ें देखें कितने ज़्यादा ये पार्ट्स हैं ये इसमें। और ये मोटर के देखें ये 3-4 पार्ट्स हैं, ये सारे इस तरह के हिसाब से लगे हुए हैं। अभी इनको छेड़ा नहीं है। ये मोटर का मैग्नेट है, ठीक है, मकनातीस, जिसकी वजह से ये काम करती है मोटर। और एक मेन चीज़ है ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ में, मोटर्स में होती है। ये आपको 2 पॉइंट नज़र आ रहे हैं, ए और बी। तो ये होते हैं जी मेन रोल करते हैं इसको स्टार्ट करने में। जब आप क्लिक करते हैं तो इनकी वजह से ये मोटर घूमती है। अगर ये घिस जाए ऐसे तो मोटर स्टार्ट नहीं होती है। तो ये बात मुझे बचपन से पता थी, जब मैं बहुत छोटा सा था, तो ये इस चीज़ के बारे में मैं जानता था, बाकी मैं किसी चीज़ के बारे में नहीं जानता था। क्योंकि वो जो सिलाई मशीन होती है टेलर्स के पास, तो वहाँ पे मैंने देखा था कि वो ये चेंज कर रहे थे, जो मोटर होती है उसमें से ऐसा कुछ ब्लैक कलर का छोटा सा पीस निकाल के नया डाल रहे थे। तो मैंने तब उनसे पूछा था ये क्या है, ये क्या है। वो बोलते हैं ये हम चेंज करते रहते हैं, ये घिस जाता है। तो ये तब से मुझे ये चीज़ याद है। तो मुझे आइडिया था कि मेरी मोटर में भी वही चीज़ें होंगी ब्लैक, और वो घिस चुकी होंगी, इस वजह से ये काम कर रहा है। तो इसलिए मैंने मोटर को खोला है। तो देखें वो बचपन का सबक आज भी मुझे याद था,
उस वजह से मैंने इसको खोला और देखें वही चीज़ निकली है। ये चीज़ नॉर्मली बहुत आगे तक होती है, तकरीबन इतनी लंबी होती है। तो ये घिस चुकी है। अब मैं ये ऑनलाइन कहीं से ढूंढूंगा अगर सेपरेटली मिल जाए, नहीं तो पूरी मोटर तो बहुत महंगी होती है। ये पार्ट शायद मिल जाए कहीं से, मैं देखता हूँ, तो फिर ऑर्डर करके नया डाल देंगे। मगर फ़िलहाल ये चल रही है, चलेगी, कुछ टाइम और निकालेगी, मगर तब तक मैं ये ढूंढने की कोशिश करूँगा कहीं से। फ़िलहाल इसको बस क्लीन करके डालते हैं। और ये देखें बिल्कुल, ये तो बी वाला जो एंड हो रहा है और ये ए वाला भी बस आधा ही है। तो ये था जी, सबक सीखा हो तो बंदे को कहीं ना कहीं काम आ जाता है। और ये चीज़ मुझे बचपन से पता थी, मोटर को में ये चीज़ होती है और ये वक्त के साथ घिस जाती है और इसको चेंज करना पड़ता है। अब इसका एग्जैक्टली मुझे नाम फ़िलहाल नहीं पता है, मैं चेक करता हूँ नाम क्या है इसका, फिर ढूंढते हैं इस पार्ट का। तो होता ये जैसे चारकोल टाइप सा कुछ है, ये देखें ना, उस तरह का। ये देखें, ये जल जल के ऐसे पाउडर बना हुआ है, तो ये वो कुछ मटेरियल होता है। सो अभी इसकी करनी है क्लीनिंग। और ये एरिया भी देखें काफ़ी ख़राब है। ये ओहो हो, ये पता नहीं क्या बना हुआ, आई डोंट नो। तो अभी इसको क्लीन करता हूँ, इसको क्लीन करता हूँ, इसको क्लीन करता हूँ, सारी चीज़ें क्लीन करता हूँ। और इस एरिया को भी कोशिश करता हूँ क्लीन करता हूँ सारे को, और ये भी क्लीन होगा। और उसके बाद ये जो प्लास्टिक निकला है, ये भी टूटा हुआ एक प्लास्टिक निकला है, एक ये वाला प्लास्टिक निकला है। तो ये मैंने चेक किया, ये इसके इधर ये जो कवर है इसका टूटा हुआ है, ये वाला जो प्लास्टिक का। तो ये इतना इशू नहीं है, ये जस्ट, ये देखें, ये जस्ट फ्रेम में यहाँ पे बैठता है, यहाँ पे बैठता है प्लास्टिक, तो वो टूटा हुआ, उसका इतना इशू नहीं है। और बाकी ये जो पाउडर है ये इन चीज़ों का है, ये जो चीज़ें। सो अभी इसको बस क्लीन करते हैं और बंद करते हैं और फिर देखते हैं। ये ज़्यादा टाइम नहीं निकालेगी मोटर, क्योंकि ये एंड हुआ पड़ा है, तो मैं ये मंगा लूँगा कहीं से। फ़िलहाल क्लीन करता हूँ, फिर बंद करता हूँ इसको। तो चेक करें दोस्तों अभी क्लीनिंग के बाद, और ये देखें अंदर से बिल्कुल साफ़ शफाफ है। और ये पार्ट भी देखें, यहाँ से कितना कार्बन था, ये मैंने रेगमार मारा है, ये वाला थोड़ा थोड़ा सा ऐसे ऐसे। और उसके बाद ये वायर ब्रश से क्लीन किया और बाकी टिश्यू के साथ, और यहाँ भी थोड़ा रेगमार मारा है, बाकी क्लीनिंग किया है कार्बन की। और इसके अंदर से भी देखें सारा कार्बन रिमूव किया है, टिश्यू, रेगमार, ब्रश, सब कुछ यूज़ किया है। इसको भी देखें बिल्कुल ब्लैक था ये सारा, ये एवरीथिंग देखें क्लीन है अब। तो ये सारे, और बाकी ये वाशर्स वगैरह सारी हैं, और ये नट स्क्रू हैं। तो देखें खुली हुई मोटर ऐसी है। तो अभी बस इतना ही था। अब इंशाल्लाह ये कुछ टाइम निकालेगी। और ये बिल्कुल ख़त्म है, देखें इसको तकरीबन इतना दूर तक होना चाहिए। तो अभी फिट करता हूँ, फिर मैं देखते हैं कि कितना टाइम निकालती है। और ये मिलेगा भी नहीं, ये भी आइडिया नहीं है, देखते हैं, कहीं ना कहीं से मिलेगा ज़रूर। कोई हर चीज़ मिल जाती है, पता नहीं होता इनके नाम वगैरह और ये वो। चलें ढूंढते हैं, और अभी मैं एक एक करके सारी को वापस जोड़ता हूँ। सो दोस्तों मोटर बिल्कुल सेट हो चुकी है, अपनी जगह पे सब कुछ लग गया है, परफेक्ट बैठ गई है। इसकी लाइनमेंट भी होती है बंद करने की, यहाँ पे निशान बने होते हैं, उस हिसाब से ये देखें, ये जो लाइंस बनी है ऊपर और नीचे, ये मैच करनी पड़ती हैं, तभी जाके गेम पड़ती है, तभी जाके सारे स्क्रू लगते हैं। तो ये अब बिल्कुल सेट है, और अभी उम्मीद करते हैं कि कुछ टाइम बिल्कुल ओके चलेगी। फर्स्ट क्लिक पे रिस्पांस करेगी। और अभी इसको बिठाना है वहाँ सामने पार सीधा, और उम्मीद करता हूँ कि आप लीक ना करें, क्योंकि खोलिए और ये वाशर होता है, रिंग, और रिंग थोड़ा सा क्रैक हो जाए तो लीकेज भी शुरू हो जाती है। सो अभी इसको बिठाने का क्या तरीका है, ये चीज़ ऐसे घुमा फिरा के, एक मिनट यार, ये जो केबल है रास्ते में आती है, चले अभी देखते हैं बैठती है या नहीं। सो ऐसे हिलाते हुए, अब एक हाथ से तो मुश्किल है काम, मगर लें जी बैठ गई है बिल्कुल परफेक्ट, अपनी जगह पे बैठ चुकी है। और अभी जस्ट ये कनेक्शन देना है और ये स्क्रू वगैरह इसको वापस लगाने हैं। तो मैं मोबाइल रख के लगा के चेक कराता हूँ फिर आपको। तो मोटर अपनी जगह पे सेट हो चुकी है दोस्तों, चेक करें सब कुछ, केबल वगैरह, उसके कवर और नेट किल एवरीथिंग, बोल्ट वगैरह कस दिए हैं, सब कुछ जहाँ जहाँ से लाइंस जा रही थी वो लगा दिए हैं।
तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कुछ टाइम निकालेगी और अभी शायद देखते हैं, चेक करते हैं। और मुझे एक हाथ फ्री चाहिए, इसका ये मसला है, क्लच भी पकड़ना पड़ता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं बता देता हूँ जी, फ़ोन रखता हूँ फिर। ये हो गया जी, क्लच मेरे पास आ चुका है। अभी सेल्फ मारते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर से सेम इशू है, क्लिक हुआ है एक, फिर से करते हैं, फिर क्लिक है, नो, और तीसरे पे स्टार्ट हुआ है। तो अभी मुझे ये नया ऑर्डर करना पड़ेगा, वो पार्ट तब तक चलेगा। तो चलें, अब मुझे ये है कि इशू पता चल गया है कि इशू है क्या, कि इधर का इशू नहीं है या इधर का इशू नहीं है। तो अब वो चीज़ मंगाते हैं और तब तक इसको ऐसे ही चलाते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।